मुझे तो पिताजी ढूंढ रहे हैं। आज नारद जी ने विचार कर लिया कि नन्हा सा बालक है, लेकिन इसका जो संकल्प है वो पक्का है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम में भजन सुख नारद जी ने सोच लिया कि इसका विश्वास है, ये पक्का है, ये झूठा नहीं है। और विश्वास को ही परखने के लिए तो बोल रहे हैं कि भक्त कच्चा है कि पक्का है। आवाज कम आ रही है महाराज, आज भगवान की कृपा से नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया अपने भक्त को। द्वादशाक्षर मंत्र बतला दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। आप जाकर इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र को अगर तुम जाप करोगे तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। देखिए सौनकादिक ऋषियों, यहां से नारद जी उत्तानपाद के पास में चले गए और उत्तानपाद ने आज नारद जी का बड़ा भारी सम्मान किया अपने महलों में कि आओ नारद जी, बड़ी कृपा करी है, सो तुम हमारे इस महल में पधारे हो। अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर चरणों में प्रणाम किया है। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तो आंखों से आंसू बहने लगे। नारद जी ने पूछ लिया कि अरे भैया उत्तानपाद राजन, अरे तुम्हारा जो मुख है ये मुख कमल के समान खिलता है, इस मुख पर उदासी काहे को छा रही है? महाराज, उदास होने का कारण क्या है? तो महाराज जैसे ही पूछा तो बड़े जोर से हिलकियों से रोने लगे हैं। हे प्रभु, हे नारद जी, मैं क्या बता सकता हूं? एक दिन ध्रुव मेरी गोद में आकर के बैठ गया। और वो ध्रुव जिसको मैं गोद में बिठाकर प्यार कर रहा था, इतने में ही उसकी छोटी मैया आ गई, छोटी माता आ गई। जैसे ही उस माता ने मेरी गोद में ध्रुव को देखा तो नीचे फेंक दिया। ध्रुव रोने लगा, तड़पने लगा, पिताजी पिताजी बोलने लगा। लेकिन मैं इतना निर्दयी हो गया, इतना निष्ठुर हो गया, जो ध्रुव को संभाल नहीं पाया। और वो ध्रुव रोता बिलखता अपनी माता के पास में चला गया। हे नारद जी, आज मैंने सुना है कि मेरा ध्रुव अपनी माता को छोड़कर भी चला गया है। कि चला पुत्र मेरी गोद से, और कैसे जी समझाओ, तुम बिन मेरे लाडले, तुम्हें तड़प तड़प मर जाओ।
हे नारद जी, अगर मेरा पुत्र ध्रुव वापस नहीं आया तो पुत्र के वियोग में दशरथ की तरह मैं भी गोविंदाय नमो नमः को प्राप्त हो जाऊं। आज जैसे ही मन स्थिति को जाना नारद जी ने कि बड़ा दुख है, तो सांत्वना प्रदान करी कि बेटा उत्तानपाद घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे पुत्र के ऊपर स्वयं भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। मैं कहता हूं तुम्हारा पुत्र जहां भी होगा वहां बड़े चैन से रहेगा। आज शांति प्रदान करके नारद जी के वचनों को उत्तानपाद ने मान लिया और देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इधर जंगल में जाकर ध्रुव जी ने महाराज गंगा घाट पर भगवान का भजन प्रारंभ किया। वो भजन कैसे हो रहा है, आइए 2 मिनट हम भी ध्रुव जी के साथ में भजन करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है सभी माता बहन भाइयों से, ध्रुव जी की तो 4.5 वर्ष की उम्र है, नन्हा सा बालक है, लेकिन हमारी उम्र तो कोई 50 साल पे जा रहा है तो कोई 60 पे जा रहा है। बोलो राधे राधे। बोले भैया भगवान का संकीर्तन हो रहा है और कोई मोबाइल में व्यस्त है तो कोई कहाँ व्यस्त है। बोलो व्यस्त नहीं रहना है, यहाँ तो कीर्तन में ताली बजानी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखिए आज पहले महीने में ध्रुव जी ने भजन किया। वो कैसा किया है कि महाराज 3 महीना तक कुछ नहीं खा, 3 दिन तक कुछ नहीं खाए और तीसरे दिन फल खा लिए। आज एक दिन खावे को ना मिले तो दूसरे दिन चिल्लाने लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। चिल्लाते कि नहीं? बोले भैया 1 घंटे लेट भोजन बना तो कैसे बना? बोले इसलिए बना भैया, बोले परिस्थितियां होती है। क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन वहां ध्रुव जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और तीसरे दिन उस वन से फल तोड़ करके खा ली। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया और छठे दिन पत्ते तोड़ के खा लिए हैं। आज तीसरा महीना प्रारंभ हो रहा है। वो तीसरा महीना कैसे हो रहा है कि ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
देखिए द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं ध्रुव जी, लेकिन हमारी भैया जो पीछे बैठी है उनको तो यही पता नहीं है कहाँ बैठी है। क्योंकि भैया हम सवेरे से देख रहे हैं, हम सवेरे से देख रहे हैं पीछे भैया ऐसी बैठी है जाने लगन में बतासे लेके आ रही हो। बोले बतासे नहीं मिलेंगे भैया, यहाँ प्रसाद मिलेगा, लेकिन ऊपर हाथ करके ताली बजाएं, आनंद आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो महाराज 2 महीना हो गए भजन करते करते, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6ठे दिन पत्ते तोड़ के खा लिए। त्रिरांते मासनु प्राप्ते, 3रा महीना प्राप्त हुआ, उसमें 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और 9वें दिन पानी पीकर के रह गए। कैसा भजन किया है। हाँ भैया 5 मिनट में लंच हो रहा है, 5 मिनट रुक जाए। देखिए आज 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और 9वें दिन पानी पीकर के रह गए। इस प्रकार 3 महीना हो गए। 4था महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाया और 12वें दिन हवा को पीकर के रह गए। आज 5वां महीना प्रारंभ कर रहे हैं। कि पंचमो मासनो प्राप्ते, जते श्वासो नृपात्मजा, आसाते ताविहानेना कृष्णोदेव अर्चनम तथा। आज 5वें महीने में भजन किया। महाराज पहले तो फल खा रहे, पत्ते खा रहे, पानी पी रहे, हवा पी रहे। जतय श्वासो नृपात्मतः, यानी आज श्वास को भी जीत लिया है, उस हवा को भी रोक दिया और भगवान का ध्यान करने लगे हैं। कि नैवाद्वतम त्वये विभो, खेल लोक नाथ शोक श्रुसागर विषय क्षण मृत्युदारम। कि हे भगवान, हे पिताजी, आप जहां भी हो मुझे दर्शन दो। तो आज जैसे ही महाराज अखंड भजन किया तो 5वें महीने में भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को बंद कर रखा। बोले ध्रुव जी को दर्शन होगा तो कैसे होगा। तो जैसी छवि भगवान की बाहर शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के खड़ी है, वैसे ही छवि भगवान की माया से ध्रुव जी को अंदर दिखाई देने लगी है महाराज। लेकिन जैसे ही नेत्रों को खोला तो भगवान सामने खड़े हैं। बोले तो क्या बोले, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए भगवान ने सोचा
कि बोलो।